जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि सीडीपी का कंप्लीट क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूं। और नेक्स्ट हम लोगों का आज का टॉपिक है लर्निंग, अधिगम। तो आइए देखते हैं अधिगम क्या है या फिर इनके बारे में देखते हैं। पिछले 2 क्लासेस को आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। कंप्लीट सीडीपी का या सीटेट का जो है सो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो लेक्चर खोजने में और आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हम लोगों को क्या देखना है कि लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम क्या होता है कि अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में जो है सो सीखता है। क्या करता है व्यक्ति? प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसी को अधिगम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। यानी कि अधिगम जो है सो प्रत्येक परिस्थिति में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, कुछ न कुछ सीख करके, कुछ नए चीज़ों को सीख करके, कुछ नए चीज़ों को अपने अंदर ला करके, और उससे जो लोगों का जो व्यवहार में, वो कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका व्यवहार ही बताता है या उनका जो है सो एक्टिविटी ही बताता है कि वो पढ़े लिखे हैं। इट मीन्स कि अगर हम कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं जो समाज के हित में है, जो अपने हित में है, तो लोगों का व्यवहार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यही अधिगम कहलाता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो जिससे रिलेटेड जो है सो सीटेट में आपको अधिगम टॉपिक से आता है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अनुकूलन, यानी कि सीखना जो है सो अनुकूलन की प्रक्रिया है ना, एडेप्टेशन। यानी कि अगर हम सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखते हैं तो किसी को देख करके, किसी का एक्टिविटी देख करके सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है? अनुकूलन करते हैं। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। यानी कि ये यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, तो लोग हैं या मानव हैं या जानवर भी कह सकते हैं, तो वो एक दूसरे को देख करके वो चीज़ जो है सो मतलब कोई भी चीज़ सीखते हैं, है ना। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि यूनिवर्सल प्रक्रिया है। और सीखने से क्या होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्या होता है? सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और यह जो है सो एक मेंटल प्रोसेस होता है। जब भी हम कोई भी चीज़, नई चीज़ों को सीखते हैं तो अपने दिमाग पे बल देते हैं, यानी कि अपने दिमाग पे ये जो है सो प्रेशर देते हैं, ताकि जो है सो हम उस चीज़ को सीख सकें। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि सीखना एक मेंटल प्रोसेस है। उसके बाद क्या है कि स्कूल में जो है सो मतलब स्कूल में क्या होता है कि ज्ञान और कौशल का जो है सो अर्जन होता है। जब भी बच्चा जो है सो समाज के सभी बच्चों के पास जाता है, तो ये कहाँ पे मिलता है? जैसे कोई भी एक सोसाइटी हुआ, तो उस सोसाइटी का एक स्कूल होता है या आसपास में कोई एक स्कूल होता है, जहाँ पे सभी एक उम्र के बच्चे जो है सो वहाँ पे आते हैं और सभी के अंदर ज्ञान का अर्जन होता है। कैसे? बाय टीचर के मदद से, या फिर हमारे जो आसपास के चीज़ें हैं उस चीज़ों को सीख करके। तो मेन चीज़ क्या है कि सीखे, मतलब स्कूल में क्या होता है, हम लोगों का ज्ञान और कौशल का अर्जन होता है। किस चीज़ का अर्जन होता है? ज्ञान और कौशल का अर्जन होता है। ठीक है, और एक मीनिंगफुल जो है सो लर्निंग होता है। सार्थक अधिगम में एक समस्त पर विविध जो है सो तरीक़ों से, एक समस्या पर विविध तरीक़ों से जो है सो उस पर ये किया जाता है, ताकि बच्चे जो है सो उस चीज़ को सीखें। विविध तरीका कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर आप जो है सो बहुत सारे वेरियस तरीके से आप उसको सोचते हैं और उस पर काम करते हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास माइंड में रिकॉल रहेगा, है ना। तो इसीलिए जो है सो ये विविध तरीक़ों के
तरीकों पे जो है सो विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि सीखना जो है सो स्वनिर्देशित होता है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड होता है ना। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आप जो है सो खुद से सोचते हैं या खुद के मतलब देखते हैं और उस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और जो है सो सीखने में जो है सो और मदद भी आता है और अच्छा भी लगता है, यानी कि जो है सो प्रभावशाली भी होता है ना, अधिक जो है सो प्रभावशाली होता है। इसीलिए जो है सो सीटेट में क्या सीडीपी में क्या बोला जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर जो है सो अत्यधिक बल देना चाहिए। किस चीज़ पर बल देना चाहिए? तो लर्निंग बाय डूइंग पे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो है सो अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी जो है सो महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्या है कि जो है सो यह अधिगम क्या है कि सामाजिक क्रिया है। क्या है? अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है और प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी जो है सो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने अभी जो है सो मीनिंगफुल लर्निंग के ऊपर बात किया था, तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जो है सो हम लोगों को 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहला चीज़ है विश्लेषण करना। क्या है? विश्लेषण। दूसरा क्या है कि जो है सो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करना। ठीक है। और जब क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा तब उस प्रॉब्लम के ऊपर उसको अगर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं तो फिर एक मीनिंगफुल लर्निंग का एक प्रोसेस होता है ना। तो मीनिंगफुल लर्निंग में 3 चीज़ें ध्यान में रखना है, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी प्रक्रिया जो है सो शामिल होती है। अब आते हैं हम लोग जो है सो अधिगम वक्र की ओर। ठीक है। अधिगम वक्र क्या होता है कि जब किसी भी अधिगम को जो है सो अधिगम की मात्रा या फिर जो है सो प्रभाव या क्षमता आदि को जो है सो किसी माध्यम या ग्राफ के ऊपर जो है सो प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो है सो ग्राफ शो ऑफ हो रहा है। इसमें क्या है कि एक अभ्यास है, अभ्यास का एक ग्राफ है और जो है अभ्यास और सीखने की गति का जो है सो ग्राफ है। किस चीज़ का ग्राफ है? अभ्यास और सीखने की गति का ग्राफ है। तो जैसे क्या है कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो ये ग्राफ कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना। तो ऐसे ही जो है सो ग्राफ के बारे में जो है सो जानते हैं। ग्राफ में क्या है, जिसमें जो है सो अधिगम जब ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या अधिगम को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें जो है सो शून्य परिस्थिति भी दिखता है, अधिक भी दिखता है और न्यूनतम भी दिखता है। यानी कि जो है सो कब मेरा अधिगम जो है सो कम था, कब जो है सो शून्य के ऊपर था और कब सबसे ज़्यादा अधिगम था। इन चीज़ों को जो है सो ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए हम जो है सो ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो अधिगम वक्र जो है सो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सरल रेखीय यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व। उसके बाद होता है एलिवेशन कर्व और कॉनकेव कर्व और उसके बाद जो है सो नेक्स्ट हमारा है मिश्रित कर्व, है ना। तो देखते हैं क्या है। स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या है कि इसमें सीखने की गति एक समान होती है। सीखने की गति क्या होता है? एक समान होता है। कैसे एक समान होता है? कि जैसे कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। क्या करेंगे? जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एलिवेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि शुरू में हमारा जो है सो जो सीखने की गति है वो बहुत तेज़ होता है। शुरू में सीखने की गति बहुत तेज़ होता है और जब पीक समय पे आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है सो धीरे धीरे कम होने लगता है। वही जो है सो कॉनकेव लर्निंग ग्राफ में क्या होता है कि जो है सो शुरू में सीखने की गति धीरे होती है और बाद में जो है सो धीरे धीरे पीक पॉइंट पे आता है ना। और चौथा जो हमारा ग्राफ है, यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। तो चौथा जो ग्राफ है मिश्रित अधिगम वक्र, इसमें क्या होता है कि कभी धीरे होता है तो कभी कम होता है सीखने की गति, तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो है सो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है।
और ये सामान्यतः जो है सो जब मैक्सिमम एज हो जाता है तो उस टाइम में ऐसे होता है कि लोग कभी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं तो कभी कम ध्यान दे पाते हैं, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अधिगम पठार। क्या है अधिगम पठार? अधिगम पठार में क्या होता है, एक मिनट। अधिगम पठार में क्या होता है कि इनमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो जो है सो उन्नति होता है और ना ही अवनति होता है, यानी कि एकदम स्थिर सा हो जाता है। तो अधिगम के पठार जो है सो एकदम स्थिर सा हो जाता है, यानी कि जीरो, इसकी गति जो है सो जीरो हो जाती है। तो ऐसे परिस्थिति और ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ टीचिंग देखते हैं, यानी कि शिक्षण के स्तर। तो ये मुख्यतः शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा जो है सो चिंतन लेवल होता है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल में क्या होता है, ये सबसे पहले कौन दिए थे? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे। किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और ये जो है सो बच्चों को पढ़ाने में जो है सो ये उपयोग में लाया जाता है, जिसमें बच्चों को जो है सो टेबल सिखाया जाता है, या फिर जो है सो अल्फ़ाबेटिकल थिंग्स, मतलब अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं या ABCD सिखाए जाते हैं। तो इस टाइम के बच्चों को जो है सो रोट लर्निंग के माध्यम से, यानी कि रटने के माध्यम से जो है सो रटाने के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये क्या जो है सो ये शिक्षा की जो है सो सबसे निचला स्तर होता है ना। हमारे जो है सो जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उसमें जो है सो रोट लर्निंग एकदम से नकारा गया है, यानी कि इसको निगेटिव पॉइंट में लिया जाता है। रोट लर्निंग कभी भी बच्चों को जो है सो नहीं कराना चाहिए, है ना। इस स्तर में के शिक्षण जो है सो अधिगम का केवल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। किस चीज़ के लिए होता है? रोट लर्निंग, यानी कि मेमोरी लेवल में सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है सो इसका यूज होता है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं होता। ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि समझ बोध स्तर। ये जो है सो मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था? मॉरिसन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और ये जो है सो रोट लर्निंग से थोड़ा सा अपर लेवल का जो है सो ये टीचिंग मेथड्स हैं। इसमें जो है सो रटने के वजह जो है सो समझ स्थापित और ज्ञान को जो है सो इस तरह से दिया जाता है ताकि बच्चे उस चीज़ को समझे, उस चीज़ के ऊपर अपना जो है सो ध्यान केंद्रित करे और उसको अच्छी तरीके से समझे। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वो नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं और वे इस तरह से प्राप्त कराए जाते हैं जिससे बच्चा जो है सो बच्चा के व्यवहार में परिवर्तन हो सके, है ना, व्यावहारिक प्रयोग हो सके। तो ये दूसरा जो है सो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल था। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि चिंतन स्तर। इसमें जो है ये सबसे ऊंचा स्तर होता है टीचिंग का। ठीक है, इस स्तर में बच्चों को जो है सो मानसिक शक्तियों के विकास में जो है सो ये विकास में पूर्ण अवसर जो है सो प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो है सो बच्चों को एकदम खुला छूट दिया जाता है कि आप जो है सो किसी भी समस्या के ऊपर जो है सो सोचें और उस पर काम करें और खुद से जो है सो सेल्फ डायरेक्टेड हो, खुद से आप उस पर जो है सो लर्निंग बाय डूइंग करें। और तब जो है सो बच्चों को जो है सो फिर समझाया जाता है और उस समझ के आधार पर जो है सो बच्चे अपने ज्ञान को जो है सो सीखते हैं और उस पर जो है सो निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जस्ट कुछ भी नहीं है, ये जो है सो एक छोटा सा प्रारूप होता है जिसमें कम समय में बच्चों को जो है सो बच्चों का क्लास लिया जाता है। ठीक है, और बच्चों को जो है सो पढ़ाया जाता है। ये जो है सो एलन महोदय ने दिया था, एलन जो है सो दिए थे। ठीक है, और इनमें कुछ भी नहीं है, बस जैसे एक टाइम होता है और जो है सो जैसे हम लोगों का क्लास होता है, कोई भी टीचर क्लास लेते हैं तो कितने टाइम पीरियड का, जब शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, जैसे 30 मिनट या 35 मिनट का क्लास होता है, तो उसमें किस तरह से पाठ्य योजना बनाई जाए उसके ऊपर काम होता है। तो इसमें सबसे पहला क्या मेथड होता है, ये श्याम पट्ट में यानी कि ब्लैक बोर्ड पे होता है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और
और उस पे जो है सो काम होता है। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग किया जाता है, यानी कि सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक फिक्स समय जो है सो निर्धारित किया गया है, 6 मिनट जो है सो बच्चों को पढ़ाना है। फिर बच्चों से पूछना है कि क्या जो मतलब जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई हुआ है उसके ऊपर जो है सो फीडबैक लेना है कि बच्चा क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, ठीक है। देन उसके बाद फिर जो है सो रीप्लान किया जाता है, और रीप्लान जो है सो ये 12 मिनट का रीप्लान होता है, यानी कि 12 मिनट में जो है सो फिर से बच्चों को बताना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देन जो है सो फिर से पढ़ाया जाता है, और फिर से पढ़ाने के बाद जो है सो बच्चों से फीडबैक लेना है, और ओवरऑल जो है सो क्लास का कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो ये जो है सो माइक्रो टीचिंग का एक प्रोसेस होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, फिर यही लर्निंग टॉपिक को जो है सो नेक्स्ट कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।